हमारे क्षेत्र में मैं सबसे ये कहूंगा जी, आप निगम का एक कार्य बता दीजिए। आज चलिए सुदर्शन पार्क हमारे अंडर में पड़ता है, निगम पार्षद का कार्य देख लीजिए। टूटी फूटी सड़कें, लोगों के घरों में अब तक पानी है। बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया है पिछले 3 टर्म से, क्योंकि यहाँ पर भाजपा का राज है। आपने कहा मोती जैसा मोती नगर, ये मोती नगर नाम जरूर है, मोती नगर कूड़े के ढेर पर है। बीजेपी सत्ता में आई है तो यहाँ सफाई बढ़िया हो, डॉग से हमें निजात मिले, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे ये जो गंदगी, हम यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होके बैठे हुए, लेकिन आप यहाँ पे डॉग्स को देख लीजिए या काउस को देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मोती नगर विधानसभा, जिसके नाम में मोती लगा हो, उसमें अगर आपको एंटर करना हो तो 2 रास्ते हैं, लेकिन उन 2 रास्तों से जब आप एंटर करेंगे मोती नगर के इलाके में, तब आपको 15 से 20 मिनट का ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि चारों तरफ अतिक्रमण है, दुकानें हैं, और यही वजह है कि इलाके के लोग आज बैठे हैं हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए कि आने वाले दिनों में उनके सामने क्या मुद्दे होंगे, क्या समस्याएं होंगी। क्या आप लोग तैयार हैं? ऐसे बोले, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। कुछ एनर्जी नहीं दिख रही है। बिल्कुल तैयार है। तैयार हैं आप लोग? तैयार है पूरी। बहुत बढ़िया। तो तैयारी है, और आपको बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड की, ये जो सीट है मोती नगर विधानसभा का, जो वार्ड है 100 नंबर का, दरअसल यहाँ पर बीजेपी का कब्जा पिछले 3 बार से रहा है, यानी कि यहाँ पर बीजेपी का पार्षद है। ऐसे में इलाके के लोग मेरे साथ हैं और वो बताएंगे कि क्या पार्षद की उनकी अपेक्षाओं पर उतरा है। सबसे पहले आधी आबादी को मैं जोड़ूंगा, महिलाएं। मेरा नाम नीतू काजा है। मैं विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि कैसे निगम पार्षद जी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं आने जाने में भी उनको बहुत ज्यादा कहीं देखा अच्छा, ये एक देखिए, एक राजनीतिक बयान हुआ। मैं चाहता हूं जो इलाके के लोग हों, जो रहवासी हों, जो रहते हों, जो किसी संगठन या किसी पार्टी से न जुड़े हों, एक आम लोगों की समस्या। मैं आरडब्ल्यूएस से संबंध रखता हूँ और मैं प्रेसिडेंट भी हूँ आरडब्ल्यूएस से। हमारे क्षेत्र का तो बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया है पिछले 3 टर्म से, क्योंकि यहाँ पर भाजपा का राज है, जिन्होंने सिर्फ क्षेत्र के अंदर कोई भी बर्बादी है, बर्बादी है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इनका राजनीतिक बयान है जी। जो आम पब्लिक जिनकी आप बात कर रहे हैं उनसे पूछें, ये राजनीतिक बयान दे रहे हैं, ये राजनीतिक बयान है जी। पब्लिक अच्छा, बड़ा मुश्किल ये होता है कि मैंने तो इकट्ठा किया मोती नगर के लोगों को, लेकिन यहाँ पर लोग, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, कोई किसी पार्टी से। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो असल मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो निकलकर सामने आए, ताकि जो आने वाला नेतृत्व हो वो इस तरह से बटा न रहे। अपनी बात रखें, अपने मुद्दे रखें कि वो कौन से मुद्दे जो आप उठाना चाहते हैं। जी हमारा मोती नगर विकास मंच है। नहीं, कोई बात नहीं। सामाजिक संगठन अलग होगा, राजनीतिक संगठन अलग। मुद्दा बताइए सर। मुद्दा मैं बता रहा हूँ, यहाँ मुद्दे ऐसे हैं, कहीं इसके लिए हमें पिछले 5 साल से 7 साल से, जब से दूसरी सरकार है आम आदमी की, उसने कभी किसी को ना कारपोरेशन में, निगम में, कहीं क्षेत्र में किसी को पैसा नहीं दिया प्रॉपर। उसके लिए हमें कोई समस्याओं को खुद जूझना पड़ा। उसके अच्छा, कौन ये मानते हैं कि सरकार ने पैसा दिया बावजूद इसके विकास नहीं हुआ? क्या मानते हैं? नहीं, सरकार ने जो, दिल्ली सरकार ने जो पैसा दिया उसका विकास तो हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ना दो मत है। लेकिन जो पर्सनली ये देखा जाए निगम पार्षद जी का सफाई उफाई का, इसमें थोड़ा दिक्कत है। और कोई भी ले आएंगे, दूसरी पार्टी आएगी, अपना उतार देगी। यहाँ मैं तो यही कहना चाहूँगी कि विकास की बहुत ज़रूरत है, और टाइम पे विकास ना होकर के बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह के विकास की अपेक्षा है आपको? किस तरह के विकास की, क्या नहीं हुआ? यहाँ पे ये जो गंदगी, हम यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होके बैठे हुए, लेकिन आप यहाँ पे डॉग्स को देख लीजिए या काउस को देख लीजिए। कहीं पे भी पार्क में काउस और डॉग्स अलाउड नहीं है। वहाँ पे बस एक सफाई होनी चाहिए, जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा नेचर है, उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मोती नगर के इलाके में सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर आपको डॉग्स ज्यादा दिखेंगे। खास क्या मैं कहूँ कि इलाके के लोगों के लिए बड़ा एक दुर्दिन की तरह होता है, क्योंकि वो पार्क में यहाँ पर इकट्ठा हैं, लेकिन अगर लोग जिनको अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि वो पार्क में हैं, तो आप देखिए जो डॉग्स हैं, ऐसे तकरीबन 8 से 10 जो डॉग है वो आपको दिख जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर, मैं सबसे पहले आपकी बात को पूरा करूंगा। आपने कहा मोती जैसा मोती नगर, ये मोती नगर नाम जरूर है, मोती नगर कूड़े के ढेर पर है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ को यहाँ पर कहने आया हूँ, और वो मैं जरूर कहूँगा, जो कि विधायक जी के इलाके के अंदर जो हमारे यहाँ भिक्षु हॉस्पिटल है, भिक्षु हॉस्पिटल के अंदर एक पेट के दर्द की
दवाई तक नहीं है। मैं आपको ये वाकया 27। अच्छा, ये तो दिल्ली सरकार की आप बात कर रहे हैं जो कि एमसीडी के, मेरे मुद्दे जो हैं वो यही शायद लोगों के बीच में शायद लोगों के बीच में कंफ्यूजन है शायद कंफ्यूजन है, क्या कहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं पूरे का पूरा पूरे मोती नगर की जनता को जो लाभ मिलने चाहिए पार्टी से मिले, क्षेत्रीय जनता खुश हो। ये बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों से आप पूछ लीजिए पूरे। आप अपना मुद्दा बताइए, अपना मुद्दा बताइए। हम ये चाहते हैं, मेरा मुद्दा ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर हमारे पूरे क्षेत्र को जितना भी अतिक्रमण है वो हटवाया जाए। अतिक्रमण मुख्य समस्या आपके दिमाग में? हाँ जी, क्या समस्या है आपके, क्या मुद्दे हैं आपके? डॉग की प्रॉब्लम है यहाँ पे। डॉग की प्रॉब्लम। देखो, 2017 से हमने बीजेपी को जनप्रतिनिधि बनाया यहाँ पर। 2017 से क्या अपेक्षा करी थी कि बीजेपी सत्ता में आई है तो यहाँ सफाई बढ़िया हो, डॉग से हमें निजात मिले, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं सफाई कैसे होगी जब पैसे सरकार ही नहीं दे रही, दिल्ली सरकार ही नहीं दे रही। प्रतिनिधि सड़क पे तो होता। कोरोना काल में 2019 2020 किसी ने देखा जनप्रतिनिधि को? जनप्रतिनिधि घर में रहा। पार्षद, जनप्रतिनिधि मतलब पार्षद की बात कर रहे हैं आप या विधायक की भी? निगम पार्षद बिल्कुल, निगम पार्षद घर में रहा। हमारे निगम क्यों होता है? निगम इसलिए होता है कि हमारे क्षेत्र के लिए सबसे पहला। क्या कोरोना में कोई नजर नहीं आया, कोई नेता? आप लोग क्या कहेंगे? कोई नजर नहीं आया, कोई भी नहीं आया नजर। मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ कई साल हो गए, यहाँ पेड़ों की कटिंग तक भी नहीं हुई है और बिल्कुल कोई आता ही नहीं यहाँ पे पेड़ों की कटिंग भी करने के लिए। और सफाई, नाले भरे पड़े हैं, कोई सफाई। अच्छा देखिए, लगातार एक ही तरफ से हमारे क्षेत्र में मैं सबसे ये कहूंगा जी, आप निगम का एक कार्य बता दीजिए। आज चलिए सुदर्शन पार्क हमारे अंडर में पड़ता है, निगम पार्षद का कार्य देख लीजिए। टूटी फूटी सड़कें, लोगों के घरों में अब तक पानी है। कौन सा कार्य ऐसा हुआ है? ये सब एक दूसरे पे लांछन लगाने वाली बात है, लेकिन जो क्षेत्र का हालात है बद से बदतर हो गए। दोनों कोई नहीं काम कर रहा, ना बीजेपी ना आम आदमी। अच्छा, बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन देखा हमने कि किस तरह से जो लोग हैं कुछ ज्यादा डिवाइसिव भी है, कुछ बटे हुए हैं, कुछ कह रहे हैं काम हुआ है, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ है। वो मुद्दा निकल कर आए जो कई सालों से परेशान कर रहा है। अच्छा, 2 हाथ उठे हैं भाई साहब। देखो, मेरी बात सुनो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी कोई आए, मुझे कोई लालच नहीं है, मेरा पार्क ठीक करवा दो, बस मेरी इतनी कहना है। मैं किसी को कोई बुरा नहीं। एक जोरदार ताली। मैं कुछ नहीं कहता, मेरे को किसी को कुछ के बारे में कुछ नहीं हुआ। ये हुआ असल समस्या। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, सिर्फ मेरा पार्क बनवा दो बस, बड़ी मेहरबानी। क्या बात है सर। मैं बीइंग ए सीनियर सिटीजन, हम लोग यहाँ पे सीनियर सिटीजन यहाँ पे टाइम पास करने के लिए दोपहर को आए, आप बैठते हैं और आज भी अभी आया हूँ। ये पार्क और ये लड़ाई जो है, लोग यहाँ पे काम करवाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, सफाई चाहते हैं, यहाँ कोई अच्छा काम हो। वो कहता है कि नहीं, ये कारपोरेशन का काम है, इसकी पानी का मोटर लगी हुई है, वो बोलता है ये बिजली वो देगा और पानी पैसे कौन देगा। ये लगे हुए, लाइट नहीं है यहाँ पे, लाइट कौन लगाएगा? वो बोले बीजेपी लगाएगी। यानी कि साफ है जब काम करने की बात आती है तब ये कह दिया जाता है कि यह एमसीडी का इलाका है, ये एमसीडी का काम है और ये दिल्ली सरकार का काम है। और लोग वोट करते हैं ये सोचकर कि जब वो प्रतिनिधि उठता है तो लोग ये सोचकर वोट नहीं डालते कि वो किस पार्टी का है। हाँ, उसके पीछे एक चीज कॉमन होती है, अलग अलग पार्टी से वो हो सकते हैं, लेकिन कॉमन होती है आम आदमी का विश्वास। वो ये चाहता है कि उसके इलाके जिसका नाम मोती नगर है, कम से कम वो मोतियों जैसा चमक तो उठे। चमक नहीं रहा है, गंदगी का ढेर है क्या? मैं ये जानता हूँ, जैसे बच्चे खिलौनों का आसरा लेके लफ्जों की पहचान करते हैं, ऐसे हम अभी तक ये जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। जे नहीं पार्क हुआ, जे नालियाँ सही नहीं हुई, जे नहीं सही हुई। जो मोदी जी ने ऊपर का ऐसा काम किया है जो नजर नहीं आता। जब कई जगह बम फटते थे वो बंद हो गए। एमसीडी में मोदी जी को लाए, चलो जे कॉरपोरेशन निगम का चुनाव। ये मोती नगर वेस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, पूरी वेस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, लेकिन पार्किंग की बड़ी भयानक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पार्किंग की है, कार पार्किंग, स्कूटर पार्किंग। आप ये होलसेल मार्केट में जाके देख लीजिए, घंटों जाम, लोग फंसे रहते हैं। पार्किंग प्रायोजित तो होती है कई बार, कि प्रस्तावित होती है कई बार, लेकिन वो बन नहीं पाती, देखा गया।
सर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं ये बताता हूँ आज जो सीसी बंद हुए पड़े हैं आज तक वो खुले नहीं है। घरों में कम से कम 20 फुट 25 फुट अंदर सीलिंग आ रही है, उसका इलाज कौन करेगा? अच्छा, जो नाले हैं वो भरे हुए हैं, सफाई नहीं हो रही है, सड़कों पर सफाई नहीं हुई है, पार्किंग नहीं है। जी भैया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोतीनगर में डॉग्स बहुत हो गए हैं। डॉग्स के कारण कल एक छोटे बच्चे का पूरा मांस उतार के ले गए। हाँ, ये मुद्दा हमने ले लिया। हाँ, ये मुद्दा हमने ले लिया। डॉग इसका कहना है कि जैसे हम अपने घर में जो गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम रोज साफ सफाई करते हैं, वैसे ही हमारा मोती नगर रोज एक रेगुलर डिसिप्लिन के थ्रू सफाई हो, जो भी एमसीडी आए, लेकिन वो साफ सफाई एवरीडे की होनी चाहिए कि ताकि हमें से किसी को भी ये जो आज हम मुद्दे ले रहे हैं कि यहाँ पे कुत्ते हैं, यहाँ पे गाय है, या यहाँ पे सफाई नहीं है, पार्क साफ नहीं है, वो सब प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाए। समय बहुत कम है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर आए। आप राम राम ये भरते हुए चले जा रहे हैं, कितने राम और भरेंगे इसमें? मैं साहब क्या बताऊं, सारे मेरे लिए अच्छे हैं और कमियां भी सब में हैं। नहीं, ये तो जितने प्रोग्राम बनते हैं, मैं एक ही श्लोक में बोलूंगा, तालीम का शोर इतना, तहजीब का गुल इतना, फिर भी बरकत नहीं होती तो नीयत में खराबी है। अरे वाह। और कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। यानी नीयत होनी चाहिए। आपको लगता नहीं है कि जो नुमाइंदे हैं, जो सियासतदान हैं, उनमें नीयत होती है सही? टर्न राइट एंड कीप स्ट्रेट। अच्छा काम करो, सदाकत पे चलो, इंसानियत पे चलो, काम जो वादे किए हैं उनको पूरा करो, पब्लिक खुश हो। कितने साल के हैं आप ये बताइए? 85 years old। 85 years old। एक जोरदार तालियां, बहुत एनर्जी है। तो सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मूलचंद है। अच्छा, मूलचंद जी, आप अभी क्या करते हैं राम राम लिखने के अलावा? मैं ये लिखता हूँ। अच्छा, आपके ये जो इतने लोग आपके दिख रहे हैं, जरा दिखाइएगा, इतने सारे लोग, ये सभी लोग आपसे उम्र में बहुत कम हैं। आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, हम जैसे लोगों की बहुत कवरेज भी देखी होंगी। राजनीति में या चुनाव में क्या चेंज, क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? मोती नगर के बनिस्बत अगर बात करूं, पार्षद ने काम किया, नहीं किया? सब लोग आए हैं, अच्छा काम किया अपने अपने टाइम पर। अब कांग्रेस को टाइम नहीं मिलता है तो उनके तो शिकायत आएगी कि इन्होंने क्या कुछ किया। भारत जी आए, उन्होंने कुछ किया। ये विकास मंच वाले बैठे हैं जिन्होंने कभी कोई लालच नहीं किया, सड़कें साफ कराते रहे, ड्रम रखवाए, पार्टी डिवाइडर बनवाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। इन्होंने अच्छा, ये अभी है एक और भी कहा जाता है, एक कोई भी काम हो हमें बताओ दादा, ये भी कहा जाता है कि मर्ज बढ़ता ही गया, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा दी, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा दी। इतनी दवाइयों के बाद भी मोती नगर मोती जैसा चमक क्यों नहीं रहा है? बताइए, एक आखिरी जवाब आप बताइए, मोती नगर क्यों नहीं चमक रहा है? आपके स्माइल। सबसे बड़ी बात ये है, जिस दिन अपने मन से सारे टालोगे हम इस पार्टी से हैं, काम अपने आप हो जाएंगे। नहीं, जो जैसे हम लोग 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, डिफरेंट मत हो सकते हैं, डिफरेंट जैसे हमारे नाम अलग हैं, फिर भी विकास के नाम पर तो हम सब एक हैं। बोलिए, हैं कि नहीं है? सेवा भावना मन में आ जाएगी तो अपने आप सारे काम हो जाएंगे। जी, जब वो अपनी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझेंगे ना, तो अपने आप विकास होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि इनकी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हो जाएगा जब होगा। ये हुआ, बहुत बड़ी बात कह दी आधी आबादी ने साफ तौर पर कि अगर नीयत अच्छी है और ये सोचकर कि ये काम जनता का नहीं है बल्कि जनता तो अपनी है, वो जनता जो वोट देकर हमें बिठाती है और विकास की जिम्मेदारी सौंपती है, लेकिन वजह क्या है कि फिर भी मोती नगर का विकास नहीं हो पाया? वो मुद्दे जो पिछले कई सालों से आते रहे हैं, वो मुद्दे आज भी कम हैं। और पार्क में बैठे ये कुत्ते बार बार ये कह रहे हैं कि हम इलाके के लिए एक समस्या हैं, और यही वजह है कि आप देखिए कि वो चैन में बैठे हुए हैं पार्क में, लेकिन यहाँ पर जो रहवासी हैं मोती नगर के, वह इन्हीं कुत्तों की वजह से बेचैन है। दिल्ली तक की खास पेशकश के साथ कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ। अच्छा, एक आखिरी बताइए। ऐसा है, मेरे घर में मीटर लगा हुआ है, उस मीटर पे 1 यूनिट या 2 यूनिट का खर्चा है। मेरे माँ बाप गुजर चुके हैं, जब पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो उसमें बिल तो नहीं आना चाहिए, तो इन्होंने बिल भेज दिया 1200 रुपये का। 1200 रुपये का बिल आने का क्या मतलब है जब पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा? मैंने मीटर रीडिंग वाले से पूछा, रीडिंग वाला बोलता है कि तुम पानी को वेस्ट करो, मतलब मोटर चलाओ
और मतलब ज्यादा बिल आने की समस्या है आपकी। तो आपने देखा कि ऐसे कई चीजें हैं जो लोगों की समस्याएं हैं। हालांकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस बात का भी है कि कौन सा मसला एमसीडी टैकल करेगी, कौन सा मसला दिल्ली सरकार देखेगी, लेकिन वही है, समस्या जस की तस है। और मोती नगर के बारे में खास तौर पर बात करें तो मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दबा दी। प्रदीप गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह, मोती नगर से दिल्ली तक के लिए।